Hello students, I am back with a new video of a tricky arithmetic progression question. So basically this is a very important lecture for you. इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको जो है बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा. थ्रू दिस क्वेश्चंस योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी सॉल्व्ड आउट एंड रिजॉल्व्ड. और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चे. क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल ऑडिटोरियम है. अ स्कूल ऑडिटोरियम हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 स्टूडेंट्स. यानी 1500 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए एक स्कूल ऑडिटोरियम को कंस्ट्रक्ट करना है. तो जो चेयर्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट में रखी गई हैं इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जैसे इन द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो. फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर. इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर द 10th रो. And fourth part, that is the last part of this question, is that if there are 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row. So basically this is a very important question for you, and this will clear all your doubts related to arithmetic progression, right? So start करते हैं बच्चे. धीरे धीरे समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. क्वेश्चन ऐसे है कि एक स्कूल ऑडिटोरियम बनाना चाहता है और वो कंसेंट्रिक वे में बनाना चाहता है. मान लो जैसे ये बना दिया, पहले एक रो बना दी, इसके अंदर जो है 10 सीट्स लगा दी, ऐसे करके करके करते 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 कच 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 ऐसे करके दूसरी रो बना दी कंसेंट्रिक वे में, मतलब सेंटर सबका सेम है और जो है इस तरीके से फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है ऑडिटोरियम, ऐसे फैलता जा रहा है ऑडिटोरियम, राइट बच्चे. ऐसे कंसेंट्रिक वे में जो है ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट हो रहा है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. कंसेंट्रिक वे में क्या है, ऑडिटोरियम बन रहा है. खैर इसकी हमें नीड नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता दिया कि कंसेंट्रिक का मतलब बेसिकली है क्या. कंसेंट्रिक का मतलब बेसिकली है क्या बच्चे, ठीक है. अब देखिए बच्चे ध्यान से समझना. तो बेसिकली जो ये ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, देखिए इसमें बोला गया कि 1500 बच्चों को एकोमोडेट करना है हमें, और ये कंसेंट्रिक वे में है. और जो ऑडिटोरियम है तो उसमें 10 सीट ज्यादा हैं पिछले वाले के मुकाबले में. पिछला जो भी पिछले में जितनी भी सीट्स होंगी उससे 10 ज्यादा अगले में होंगी. तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे क्वेश्चन को. इन द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो. तो यानी ये कह रहा है कि अगर पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं कि फर्स्ट रो जो है आपकी, उसमें अगर 30 सीट्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है, उसने बोला है कि जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें जो भी प्रीवियस में जितनी भी सीट्स होंगी उसमें से नेक्स्ट में कितनी होंगी, 10 ज्यादा होंगी. तो यानी ये एपी जो है बनेगी, एपी विल बी लाइक दिस. किस तरीके से बनेगी बच्चे, कि पहले में 30 सीट हैं, दूसरे में 10 ज्यादा बनेगी ना सीट. तो अगले में जो है अगली रो में कितनी होंगी, 40. फिर अगले में फिर 10 ज्यादा होंगी, तो अगले में फिर कितनी बन जाएगी, 50. फिर अगले में कितनी 10 ज्यादा होंगी, फिर कितनी बन जाएगी बच्चे, 60 बन जाएंगी. एंड द नेक्स्ट रो विल हैव 10 मोर सीट्स and it will form an AP like this, where the common difference is 10, positive 10, because the terms or the seats are increasing by 10. So the AP will be like 30, 40, 50, 60 and 70. Every term is 10 more than the previous term, or the every succeeding term is 10 more than the preceding term. तो प्रीसीडिंग टर्म से 10 ज्यादा है. एपी कुछ इस तरीके से दिखेगी. अब वो पूछ रहा है कि फर्स्ट रो में अगर इतनी है, सेकंड रो में अगर इतनी सीट है, थर्ड रो में इतनी सीट है, फोर्थ रो में इतनी सीट है, फिफ्थ रो में इतनी सीट है. तो वो क्या पूछ रहा है बच्चे, आपको देखो कि 10th रो में कितनी सीट होंगी. तो निकाल देंगे बच्चे, बड़ा प्यारा को सवाल हो गया. 10th रो में कितनी होंगी बच्चे, आपको पता होगा. फर्स्ट रो में अगर फर्स्ट है A2 A3, तो A10, ये तो A1 है, ये A2 है सेकंड रो में, A3 थर्ड रो में, A4 फोर्थ रो में, A5 फिफ्थ रो में. तो A10 क्या होगी, 10th रो में. और फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D, राइट बच्चे. अब A की वैल्यू तो सर 30 है, 10 माइनस 1 यानी 9, और D की वैल्यू कितनी है सर, 10 है. तो आंसर बनेगा 30 प्लस 90 दैट इज 120.
90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120. सो देयर विल बी 120 रोज इन द 10th रो. देयर विल बी 120 सीड्स इन द 10th रो. राइट बच्चे. अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैं इसको इरेज कर देता हूं और प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से समझना. अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर. यानी अगर ऑडिटोरियम में 1500 सीट्स हों तो कितनी रोज होंगी. अगर ऑडिटोरियम में 1500 सीट्स हों, 1500 सीट्स के लिए रोज कितनी होंगी. तो जैसे अगर फर्स्ट में 30 थी भाई, फर्स्ट रो में 30 सीट्स थी, सेकंड में 40 थी, 10 मोर देन द प्रीवियस वन, देन अगेन 10 मोर देन द प्रीवियस वन, then 60, then 70, then 80, then 90, then this way the IP will be followed and it is asking me जैसे पहली दो में होगा 70 सीट्स हो गई पहले दो को मिला के, फिर अगले में फिर ऐड किया हमने तो टोटल सीट्स निकालनी है आपको. पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो. तो ऐसे कितनी रोज को जोड़ूं कि मेरे पास जो है 1500 सीट्स कंप्लीट हो जाएं. राइट बच्चे. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम देखना पड़ेगा कि SN 1500 कब आता है. SN जो है 1500 किस टर्म के लिए आता है. सम जो है 1500 किस टर्म के लिए आता है, मतलब कितनी टर्म्स को जोड़कर जो है हमारे पास कितनी रोज जोड़कर 1500 आ जाएगा. तो देखते हैं बच्चे. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो n/2 सम आपको निकालना है कि 1500 किस वैल्यू ऑफ n के लिए बनेगा. तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2a होता है तो 2a की जगह तो आपका 30 आ जाएगा प्लस n-1 और d की जगह कितना आ जाएगा सर, d की जगह आ जाएगा आपका प्लस का 10. मैंने आपको बताया था कि जो एवरी टर्म है वो 10 से बढ़ रही है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 का फॉलो होगा. राइट बच्चे. तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम n/2 ये आ जाएगा 60, 30 मल्टीप्लाई बाय 2. बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होगी. अगर मैं इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10n-10 बन जाएगा इक्वल टू 1500. राइट बच्चे. अब ये आ जाएगा n/2 और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 50 हो जाएगा. 60 - 10 कितना हो जाएगा 50 प्लस 10n इक्वल टू 1500. राइट बच्चे. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे. एक सेकंड इसको मिटा देते हैं. हाँ जी. अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका जो है 10 कॉमन आ रहा है तो मैं 10 कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा. अगर मैं 10 को कॉमन निकालता हूँ तो 5 बचेगा, यहाँ पर n बचेगा इक्वल टू 1500. इस तरीके से चलेगा. देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 10 तो ये बन जाएगा आपका 5n 5 प्लस n. राइट बच्चे. इक्वल टू 1500. 5 से इसको काट देते हैं तो ये 5 3 जा 15 और ये 3 0 0 तो ये बन जाएगा 5n. n तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर तो 5n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 300. अगर इसको थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई कर दूं, लाइन डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इक्वेशन बनेगी आपके पास क्वाड्रेटिक, दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक या मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो आपको सभी को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता होगा कि मेरे को ऐसे दो 1 इंटू में 300 माइनस का 300 तो माइनस का 300 चाहिए. प्रोडक्ट करने पर दो नंबर्स का माइनस का 300 आना चाहिए. अगर मैं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करूं तो माइनस का 3 आ जाए, ऐड करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, ये वाला 5 आ जाए. तो क्या कौन से दो टर्म्स हो सकते हैं, तो मैं 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं. तो 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10 0, फिर चला जाएगा 2 7 जा 14, फिर 1, फिर 2 5 जा 10, फिर इस तरीके से 5 1 जा 5, फिर 2 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा 3. तो अब मुझे देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बना के. मुझे क्या देखना पड़ेगा बच्चे, कॉम्बिनेशन बना के. तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 या 12 और फिर 25 तो इसका तो डिफरेंस नहीं बन पाएगा. फिर 5 2 जा 10 इंटू में जो है 5 50 नहीं हो पाएगा. फिर कैसे करेंगे सर, 5 2 जा 10 और 10 इंटू में 30 तो ये भी नहीं बन पाएगा. तो फिर आप कैसे करेंगे बच्चे, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूं तो 3 2 जा 6 2 12 एंड 5 5 जा 25. फिर हम देखते हैं इसको करें अगर
तो 5 टू जा 10 टू जा 20 और इधर 15। जी हाँ, मिल गया। तो 20 और 15 अगर मैं करूं n स्क्वायर प्लस 20 माइनस 15, तो 20 और माइनस 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर? 20 और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करने पर वापस से मेरे को मिल जाएगा माइनस का 300 और इनको जोड़ दूंगा तो प्लस का 5 भी मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस का 300 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा n कॉमन, तो n प्लस 20 और इधर सिर्फ माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा n प्लस 20। राइट बच्चे? फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 15 और n प्लस 20। तो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आए हैं, यानी मेरा कोई गलती नहीं हुई है, मैंने बिल्कुल सही करा है। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 15 और n की वैल्यू आएगी माइनस का 20। तो माइनस का 20 तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती रोज। तो जो है n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 यानी 15 रोज को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? 1500 सीट्स बन जाएंगी, 1500 सीट्स बन जाएंगी, 1500 सीट्स बन जाएंगी। राइट बच्चे? अब अगला क्वेश्चन, हमने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से किया, सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से किया, थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द सर्कुलर ऑडिटोरियम, 1500 सीट्स को अरेंज करना है। तो हमारे पास 15 रोज लग गई थी, आपको याद होगा 15 रोज का जब हमने सम करा था तो हमारे पास जो है 1500 सीट्स आ गई थी। हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, यानी 10th रो तक जब मैं देखता हूं तो 10th रो के बाद कितनी सीट्स और रखनी है ये मुझे चेक करना होगा। तो 10th रो के बाद कितनी सीट्स मुझे और रखनी है कि 1500 सीट हो जाएं? तो देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा बच्चे। तो देखिए कैसे करोगे। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट करते हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि 10th रो तक मेरी सीट्स हुई कितनी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि 10th रो तक मैंने जोड़ता चला गया। जैसे फर्स्ट रो आपका 30 था, फिर अगला 40 था, मैंने बताया ना 10 से बढ़ रहा है, फिर 60, फिर 70, फिर 80। तो ऐसे करते 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 10th रो तक कितनी सीट्स आ गई होंगी, तभी तो पता लगेगा कि मैं 1500 से उसका डिफरेंस निकाल दूंगा तो उतनी सीट और रखनी पड़ेंगी, तभी 1500 बन पाएगा। तो S10 निकाल लेते हैं सर, S10 निकाल लेते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करते करते 10 रोज का सम निकाल लेते हैं, जो कि बनेगा n/2। n आपको गिवन है 10/2 2a की वैल्यू कितनी है सर? 30 प्लस n-1 यानी 9 और d की वैल्यू कितनी है सर? प्लस का 10। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा बच्चे कट के, और ये कटेगा तो ये 60 बन जाएगा, प्लस ये 90 बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा आपको। आई थिंक ये बनेगा आपका 150, और फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 और 5 को तो आंसर आएगा सर 750। यानी 10 रोज तक आपने 750 सीट्स को अरेंज किया हुआ है, और अभी लानी कितनी और है? 1500। तो मुझे 1500 सीट्स में से माइनस करनी पड़ेगी 750 सीट्स, इतनी मोर सीट्स और रखनी पड़ेंगी। तो आंसर आएगा इसका 750 सीट्स, यानी 750 सीट्स मोर, 750 सीट्स मोर टू बी arranged to get 1500 सीट्स। राइट बच्चे? ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखिए आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का बच्चे, उसको भी बड़े फोकस के साथ बने रहिए सवाल के साथ, और आपको ये बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, यानी अगर 17 रोज हैं ऑडिटोरियम में, अगर 17 रोज हैं ऑडिटोरियम में, तो मिडिल रो में कितना होगा? मिडिल रो में कितना बढ़िया सवाल है बच्चे, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है ये चौथा। यानी अगर 17 रोज हैं ऑडिटोरियम में, रोज बता दी उसने आपको, रोज बता दी बच्चे, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी उसने, रोज बता दी। 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, इन द ऑडिटोरियम 17 रोज इन द ऑडिटोरियम तो वो बोल रहा है अगर 17 रोज है ऑडिटोरियम में तो मिडिल रो में कितना होगा? मिडिल रो में कितना होगा? तो बच्चे मिडिल रो में निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मिडिल रो का फॉर्मूला होता क्या है। तो अगर आपकी टर्म्स ऑड होती हैं, मिडिल टर्म निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। मिडिल टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है कि अगर ऑड टर्म्स होती हैं तो फॉर्मूला बनता है n/2 प्लस 1th टर्म,
n बाई माफ कीजिएगा n प्लस 1th n प्लस 1/2th टर्म आपकी मिडिल टर्म बनती है। अगर इवन होता, यहां पर इसकी जगह इवन लिखा होता तो आप करते n/2 प्लस 1th टर्म और n/2th टर्म और n/2th टर्म। या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, रुको। एक तो आपकी बनती n/2th टर्म मिडिल टर्म और एंड n/2 प्लस 1th टर्म आपकी मिडिल टर्म बन जाती। फिलहाल यहां पर क्योंकि ऑड है तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, और ऑड के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑड है टर्म्स। रोज ऑड है या टर्म्स ऑड है, बात एक ही है, राइट। एक सेकेंड, तो हम निकालते हैं मिडिल टर्म। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑड है टर्म्स या फिर रोज ऑड है इसमें, तो हम क्या करेंगे, उसका ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगेगा मिडिल टर्म इक्वल टू, मिडिल टर्म बनेगी आपकी 17 प्लस 1/2th टर्म, राइट बच्चे। 17 प्लस 1/2th टर्म आपकी मिडिल टर्म बनेगी। इसका आंसर आएगा 18/2th टर्म। और वो क्या होगी सर, 2 9 जा यानी 9th टर्म। यानी अगर आप A9 की वैल्यू निकाल दो तो उतनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी आपकी मिडिल टर्म में, मिडिल रो में या मिडिल टर्म में। मिडिल रो की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मिडिल रो है तो A9 निकाल लेता हूं, तो A प्लस 8D निकालना है हमें। A की वैल्यू क्या है सर, 30। अभी निकाला था ना A की वैल्यू, तो AP क्या थी, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से चलता जा रहा है। ऐसे ही आपका D की वैल्यू प्लस का 10 है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 80 और आंसर आ जाएगा आपका 110। तो दिस इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द मिडिल रो, राइट बच्चे। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ arithmetic progression. I hope you have liked this video, and please share my video to your all friends so that they will get benefit from this. And please do let me know in the comment box how do you find my video, and please write down which next chapter do you want. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जरूर अपना सजेशन दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।